बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त अफ़गानिस्तान का मकामी वक्त शाम के 4 बजे के बाद का वक्त है। तो इस वक्त आपके सामने जो अपडेट रखने जा रहा हूँ नाज़रीन, सबसे पहले आपको पंजशीर की सूरत हाल से आगाह करते हैं, जिसके बारे में पूरा मीडिया यूरोप का, अमेरिका का और भारत का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पिछले 3 दिनों से पंजशीर वादी का नाम पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान के साथ गर्दिश कर रहा है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मग़रब के ज़राए इब्लाग़ पर, मग़रब के मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ एक मजबूत बगावत पंजशीर से सर उठा रही है, जो तालिबान को किसी भी सूरत कामयाब हुकूमत करने नहीं देगी। नाज़रीन, जो अब तक की हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर का मुहासरा कर रखा है। फ़िलहाल कोई बड़ी लड़ाई और कोई बड़ी झड़प नहीं हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अफ़गान तालिबान के पास पंजशीर के कई अहम इलाकों का कंट्रोल ज़रूर आया है। अफ़गान तालिबान पंजशीर के अंदर मौजूद हैं और बाहर के रास्तों पर भी मौजूद हैं, और अफ़गान तालिबान पहाड़ों को भी सर्च कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और कई बागी पकड़े भी गए हैं। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के अंदर बागियों को ख़वातीन के बुरकों में पकड़ा है, यानी वो ख़वातीन के बुरके ओढ़कर फ़रार हो रहे थे और शरपसंदी कर रहे थे कि तालिबान ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। और 4 से ज़ायद पहाड़ हैं जहां पर बागियों के रुपोश होने की इतलात थी, तालिबान ने उस पर भी कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान पंजशीर के जो अंदरूनी रास्ते हैं उनका भी मुहासरा किए हुए हैं। तकरीबन 10,000 के करीब तालिबान की कमांडो फ़ौज वो पंजशीर के मुहासरे पर है, और पंजशीर से बागियों को ना सिर्फ सर्च किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है, बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। एक तरफ से अफ़गान तालिबान का मुहासरा है, दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान कुछ बाअसर अफराद के ज़रिए से और कुछ अफ़गानिस्तान के साबिक़ जो सियासतदान थे उनके ज़रिए से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मुफाहमत की यकीन दहानी करा रहे हैं और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, सूबा पंजशीर से जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, जिसका नाम अहमद ज़िया मसूद है, उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है। इस वीडियो के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद वो वादी पंजशीर के अंदर एक बड़े मजबे से खिताब करते हुए ये कह रहा है कि मैं तालिबान के सामने झुकूंगा नहीं, तालिबान के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ूंगा जिस तरह से मेरा वालिद अहमद शाह मसूद लड़ता रहा है, लिहाजा आप लोग भी मेरा साथ दें। ये वीडियो दुनिया भर के अंदर मीडिया पर, बिलखुसूस सहयूनी मीडिया, यहूदी मीडिया नशर कर रहा है, ताकि तालिबान को ये समझाया जाए, तालिबान को ये पैगाम दिया जाए कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बगावत ताहाल जारी है। नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बरतानिया का एक मशहूर मीडिया नेटवर्क है टेलीग्राफ, उसने एक रिपोर्ट भी नशर की है अहमद ज़िया मसूद के हवाले से, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, कि वो तालिबान के साथ मुफाहमत पर तैयार है। लेकिन कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो जो सहयूनी मोहरा है, आलमी सहयूनी तंजीम का जो एजेंट है, जिसका नाम बर्नार्ड हेनरी लेवी है, जो लीबिया के अंदर शाम, इराक, कश्मीर, बांग्लादेश हर जगह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावतें करवाता है, मुसलमानों का खून बहाता है, उसने अहमद शाह मसूद के बेटे को फ़ोन किया है और कहा है कि आप सरेंडर ना करें और आपके साथ हम हर तरह का ताउन करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ से अहमद शाह मसूद का बेटा वो बागियों की सरपरस्ती कर रहा है और उसे समझाने की तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से मामला हल हो जाए। जो हमारे पास अफ़गान तालिबान के सहाफ़ियों की और अफ़गान तालिबान के ज़राए से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये बात कही जा रही है कि मामला लड़ाई के बग़ैर बातचीत से हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकला है। यही वजह है नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गानिस्तान की साबिक़ हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत में नायब सदर था,
उसके बारे में इतलात हैं कि वो पंजशीर के अंदर मौजूद है। वहाँ पर उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं कि वो वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहा है। और अमरुल्लाह सालेह के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। उसने एक ट्वीट 23 अगस्त को किया जिसमें उसने ये कहा कि तालिबान को पंजशीर में दाखिल नहीं होने देंगे, हमने पंजशीर के रास्ते बंद कर रखे हैं। तालिबान को जिस तरह से बगलान के अजला के अंदर नुकसान उठाना पड़ा है, इसी तरह से पंजशीर में तालिबान को मारेंगे, तालिबान को कत्ल करेंगे अगर तालिबान अंदर आए, लिहाजा तालिबान बाज रहें और पंजशीर के अंदर दाखिल ना हो। ये अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट की थी 23 अगस्त को। फिर नाज़िर-ए-किराम अमरुल्लाह सालेह ट्वीट करते हैं 24 अगस्त को। इस ट्वीट के अंदर अमरुल्लाह सालेह लिखते हैं कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर का मुहासरा कर रखा है, जिससे वहाँ खुराक की किल्लत हो रही है, पेट्रोल और गैस की किल्लत हो रही है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और लोग पहाड़ों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम हैं, दुनिया इस पर नोटिस ले और तालिबान का मुहासरा ख़त्म करवाए। जिसका मतलब ये है कि अमरुल्लाह सालेह को भी ये बात पता चल गई है कि तालिबान पंजशीर को फ़तह कर लेंगे और तालिबान का मुहासरा कामयाब हो रहा है और बागी परेशान हैं, बागियों के पास राशन, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो रही हैं। लेकिन बहरहाल नाज़िर-ए-किराम पंजशीर के अंदर 1,70,000 के करीब आबादी है। इस आबादी को भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत से मसाइल हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि 10 से 20 हज़ार बागियों की खातिर 1.5 लाख के करीब जो आबादी है उसको नुकसान ना पहुँचे और वो मुतासर ना हो। इसलिए अफ़गान तालिबान उनसे बातचीत जारी रखे हुए हैं। तो इसलिए नाज़िर-ए-किराम जो ख़बर है, जो खुलासा है वो ये हुआ कि पंजशीर का मसला ताहाल हल नहीं हुआ है। अफ़गान तालिबान मुहासरा किए हुए हैं, अफ़गान तालिबान ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, उन चैनल के ज़रिए से राबते जारी हैं और दूसरी तरफ से यूरोप, मगरब, अमरीका और भारत का मीडिया झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ बागी आगे बढ़ रहे हैं, बागी जीत रहे हैं, बागियों का असलहा मुख्तलिफ मुल्कों से दिया जा रहा है और इतने तालिबान शहीद हो गए हैं। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इसलिए नाज़िर-ए-किराम आने वाले कुछ घंटों में या 24 घंटे हो सकते हैं या 48 हो सकते हैं, कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान इस्लामी हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रहे हैं। अमरीका अफ़गानिस्तान को खाली कर रहा है, नेटो अफ़गानिस्तान को खाली कर रहा है। तो जब अफ़गान तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें तमाम धड़ों की मुफाहमत हो, उनका एतमाद हो, तो इससे यकीनन पंजशीर के लोगों का भी जो उनकी बगावत है वो भी टूट जाएगी, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो इसलिए नाज़िर-ए-किराम पंजशीर के लोग लाजमी तालिबान के सामने सरेंडर कर जाएंगे और अफ़गान तालिबान को इंशाअल्लाह जो पंजशीर है ये भी फ़तह करने का मौका मिलेगा, जिस तरह से बगैर लड़ाई के बाकी 33 सूबे तालिबान ने फ़तह किए हैं। अब नाज़िर-ए-किराम आपको कुछ दीगर खबरें अफ़गानिस्तान के हवाले से बताते हैं। भारत को अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ चैनल से पैगाम दिए है कि भारत अफ़गानिस्तान के हवाले से नेगेटिव रोल प्ले करना बंद कर दे और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बंद कर दे। नाज़िर-ए-किराम खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने अमरीका को ऑफ़र की है कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए भारत के अंदर अमरीका फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल कर सकता है, अपने जासूसी के नेटवर्क को बिछा सकता है। बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर हम आपको बहुत पहले से ये बातें बताते आ रहे हैं कि भारत अफ़गानिस्तान ख़ित्ते को नहीं छोड़ना चाहता है और अफ़गानिस्तान को अमरीका नहीं छोड़ना चाहता है और अमरीका अफ़गानिस्तान के निकल कर ख़ित्ते से अपनी मुकम्मल जो मौजूदगी है उसे ख़त्म नहीं करना चाहता है। इसलिए अमरीका का प्लान ये है कि वो भारत के अंदर या किसी और पड़ोसी मुल्क के अंदर अपनी मौजूदगी बरकरार रखे। अमरीका ने कोशिश की ताजिकिस्तान से बात करने की, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान से उनको अपने यहाँ बुलाया, उन्हें ऑफ़र की कि हमें अपने फ़ौजी अड्डे दे दें ताकि हमारे फ़ौजी यहाँ पर रहें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया और इसी तरह से अब अमरीका को भारत फ़ौजी अड्डे दे रहा है और भारत अफ़गानिस्तान की खातिर अपनी एयर स्पेस को, अपने जहाज़ों को, अपने जो फ़ौजी अड्डे हैं, जहाज़ों के एयरबेस हैं, उनको इस्तेमाल करने का कह रहा है। जिसका मतलब ये है कि भारत अफ़गानिस्तान के हवाले से साजिशें कर रहा है। अफ़गान तालिबान ने इस हवाले से भारत को पैगाम दिए है। भारत चाह रहा है कि तालिबान से सफारती ताल्लुकात शुरू करे, लेकिन तालिबान ने पैगाम दिए है कि भारत अपनी गलतियों को दुरुस्त करे, साजिशों से बाज आ जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। नाज़िर-ए-किराम ये एक्शन कश्मीर में हो सकता है, ये एक्शन भारत की दीगर रियासतों में हो सकता है। लिहाजा तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अगर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो भारत बड़ी तबाही का सामना कर सकता है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और अच्छी खबर यह है
कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को पैगाम दिया है कि TTP BLA के जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मौजूद हैं, उनकी फ़हरिस्तें, उनकी लिस्टें, उनका नाम वो तालिबान को दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि हम आपको मतलूब मुजरिम ज़रूर हवाले करेंगे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसकी यकीन दहानी भी पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान ने करवा दी है, जिसका मतलब है अब आइंदा भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से कभी हमले नहीं होंगे और पाकिस्तान पुरअमन होगा। एक और खबर है, जो अफगान क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, अब खबर सामने आ रही है कि सीरीज मनसूख कर दी गई है कुछ वजूहात की वजह से, और अगले साल जब अफगान तालिबान की हुकूमत मुस्तहकम होगी या उससे कबल जो अफगान क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करे। तो अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो या फिर दीगर तफरीही सरगर्मियाँ हों, ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएँ और दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के साथ इत्तिफाक कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और साथ साथ अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी दिया करें। और इसके अलावा जो अहम तरीन जो बात आपसे करनी है वो ये है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाजमी नशर किया करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें। जो भारत का प्रोपेगेंडा है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, जो यूरोप का, मगरब का, आलमी सहयूनी तंजीमों का, उस प्रोपेगेंडे से लोग बच सकें और अफ़गानिस्तान का पॉजिटिव चेहरा, अफ़गानिस्तान का मुस्बत इमेज वो दुनिया के सामने जाए और दुनिया देखे कि इस्लाम की जो तालीमात हैं, इस्लाम का जो कानून है, क़वानीन हैं, उनके अंदर क्या खूबसूरती है और कैसे अमन कायम हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।